So now guys, once again welcome back. So मैंने बोला कि 5 मिनट दो कैनवा वाला, वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मुझे होस्ट बना देंगे सर। सो थोड़ा सा एक बार प्रीव्यू कर लेंगे कैनवा वाला, ताकि वो एक बार जो मेन पार्ट छूट रहा था नेविगेशन वाला वो हम समझ पाएंगे। यस डन। सो राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, सेकंड पार्ट के लिए क्या आप सारे लोग एक्साइटेड है? राइट इन अ चैट बॉक्स एक्साइटेड। बट हम लोग कैनवा को थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे, कहां पर एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो यस 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 वेरी गुड। सो लेट्स सी गाइस। सो देखो अभी ये नेविगेशन वाला पूरा प्रॉपरली शो कर रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये था पूरा इसका पोर्टफोलियो बनाने का। ठीक है। सो ये जैसे ही पब्लिश करोगे ना, जैसे हमने ये पेज 2 बनाया था, तो अब ये जब पब्लिश होगा, सो ये ध्यान से देखो कितना इंटरेस्टिंग ये बन गया। मैं अपना ये वीडियो को बस ऑफ कर देता हूँ। हाँ डन। सो लेट्स सी, यहाँ पर आप देखोगे ना ऊपर में टॉप में देखो, एक आपको होम का बटन दिख रहा, एक माई वर्क दिख रहा। ठीक है। तो माई वर्क के ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये माई वर्क वाला पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो प्रॉपरली। ठीक है, समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग है? तो ये नेविगेशन वाला छोड़ रहा था। होम पेज पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो ये एनिमेटेड फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से पूरा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? इंटरेस्टिंग नाउ। अच्छा ये क्यों छोड़ रहा था? अब मैं एक और पेज यहाँ पर ऐड ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। सो आपको करना क्या है, जस्ट सिंपल गाइस, ऐड पेज जैसे ही करोगे, दो चीजें मैंने यहाँ पर बोला था जिसका आप हमेशा अच्छे तरीके से ध्यान रखना, वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, क्लियर? सो लेट्स सी गाइस, देखो यहाँ पर आपको क्या करने का, पेजेस को ऐड करोगे यहाँ से, डन। यहाँ पर मैंने दो चीजें दिखाना, एक तो इस पर बनाओगे और इस पेज, एक पेज बनाना है और नेविगेशन करना है, तो दोनों का अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, नेविगेशन करना है और इसी में पेज ऐड ऑन करना है। पहले तो मैं एडिट कर लूं इसको, एडिट एडिट एडिट, यस ठीक है। सो पेज डन। यहाँ पर अगर आप ऐड ऑन करना चाहोगे तो और ऐड ऑन कर सकते हो। एक और मैं पेज को ऐड करके दिखा देता हूँ पहले, पब्लिश, और इसको मैं री एडिट कर देता हूँ, पब्लिश वेबसाइट। एक छोटा सा पार्ट जो कि मिस हो रहा था, नेविगेशन वाला गाइस। ठीक है, यस डन। सो लेट्स सी, मैं एडिट फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब यहाँ पर शेयर कर रहा था मैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पब्लिश बटन है ना, पब्लिश बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा गाइस, सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा। ये देखो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा। सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करके जो है ना, अगर आप नेविगेशन को नहीं क्लिक करोगे, ये देखो नेविगेशन मेन्यू ओपन नहीं करोगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, यही मिस हो रहा था क्योंकि मैं ऑटो पर करके रखा था, आई डोंट नो ये कैसे हो गया था। तो ये देखो कौन कौन से पेजेस हैं बना हुआ, होम पेज, माई वर्क, इसको और ऐड ऑन करना है, इसके अंदर भी और बनाना है तो और अंदर भी इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, यूआरएल डिस्क्रिप्शन सब लिखा सकता है, या सेटिंग पर जाकर नेविगेशन ऑन करना था, तब जाकर वो उस तरीके से प्रॉपरली गाइस आपका ओपन होगा। ठीक है, जो अभी हमने आपको दिखाया प्रॉपरली, क्लियर है? और इसको फिर इस तरीके से पब्लिश करना है। जब आपका नेविगेशन ऑन करोगे तभी जाकर वो होम वाला बटन एंड ऑल आपका काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ वंस अगेन, अगर आपको एडिट करना है तो मैं होम पर आकर फिर से इसको ओपन कर देता हूँ, इसको फिर से अपन एडिट कर पाएंगे प्रॉपरली। लेट्स सी, एक और पेज को हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। ये तो लोगो वाला पार्ट हो गया ओपन। यस लेट्स सी गाइस। आ गया। देखो अब मैं यहाँ पर जैसे ही पेज को ऐड ऑन करूंगा ना, पेज ऐड ऑन करता हूँ। ठीक है, एक मैं पेज ऐड करता हूँ मैं, लेट्स सी, जैसे मेरे को एडिट के ऊपर जाकर करना है, एडिट कर लीजिएगा। एडिट के ऊपर जाकर ऐड पेज कर रहा हूँ और इस पेज का नाम मैं लिख दे रहा हूँ माई बुक। ठीक है, माई BOOK बुक, इस तरीके से मैंने कर दिया और मैं अपने बुक का इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाकर डाल देता हूँ। बस सिंपल। देखो बस मैं ये फटाफट क्विकली करने के लिए कर रहा हूँ। सेव इमेज,
डन। और ये मैं डिटेल वहां पर लिख दूंगा। क्लियर है? आ जाओ, देखो ये पेज के ऊपर अपलोड कर लेता हूं मैं फोटो कैनवा से। डन, ये आ गया। और मैं अपने बुक का जो डिटेल है ये मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉपरली। डन। ये अब लिखने उखने का काम आपको समझ में आ गया। मैं बेसिकली एक नेविगेशंस बनाकर दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, और मैंने इस पेज का क्या नाम रख दिया? माई बुक। ये देखो, अब इसको मेरे को लंबा करना है पेजेस को और ना, तो बस मेरे को क्या करना होगा, ये देखो प्लस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर मेरे को इस पेज पर जितना डिटेल बनाना है, जैसा बनाना है, आई कैन गाइस। तो मैं इस पेज के ऊपर क्लिक करके मैं चाहता हूँ क्या ना, कि ये जो मेन्यू कॉन्टेक्ट वाला पेज है, ठीक है, ये वाला सारा का सारा एज इट इज उस पर भी दिखे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और लास्ट पेज पर मैंने ये ऐड ऑन कर दिया है। डन, कॉपी पेस्ट कर दिया मैं। ठीक है, और करने के बाद गाइस, और अब इसको देखो पब्लिश कर रहा हूँ फिर से। पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी नेविगेशन किस तरीके से काम कर रहा था, और ये देखो रिपब्लिश, क्योंकि ऑलरेडी सेटिंग में वो है, नेविगेशन ऑन है। ठीक है, ये देखो नेविगेशन मेन्यू को जरूर ऑन कर दीजिएगा। कंटिन्यू एंड पब्लिश बटन, सिंपल। जैसे मैं पब्लिश कर दिया हूं, अब देखो एक और मेन्यू माई बुक का भी वो बन गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस, मतलब विदाउट होस्टिंग, विदाउट डोमेन, आपने अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लिया। ये सबसे आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, और वो भी एनिमेटेड कंप्लीट वेबसाइट फंक्शनल वाले में। लिंक कैसे लगाना है ये भी हमने आपको बता दिया, जैसे कि हमने इसमें इंस्टाग्राम वाले पर लिंक भी लगाया, वेबसाइट पर क्लिक करेगा बंदा वहीं पहुंच जाएगा। फॉर्म कैसे बनाना है, तो यहाँ पर कोई भी चाहेगा तो फॉर्म भी फिलअप कर सकता है, मैंने वो भी करके दिखा दिया, एनिमेट भी करके दिखा दिया। ये देखो माई वर्क माई बुक, माई क्लिक करता हूं तो माई बुक के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, लेट्स से गाइस आ गया ना डिटेल प्रॉपरली। और जितना आप मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखो ये भी पेज को हम लोगों ने ऐड ऑन करा, तो ये भी पेज आ गया उसमें। तो कॉपी पेस्ट करके जितना आप बनाओगे ना, उस तरीके से ये बनते जाएगा। होम के ऊपर क्लिक करूंगा, होम पे आ जाऊंगा, कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट की तरह। ये लो, मैं आपको ये आपके चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करना चाहोगे खुद से भी तो आप कर लेना। ठीक है, 2 मिनट अगर आपको देखना है वो मेन्यू बटन आप में काम कर रहा है या नहीं, तो आप भी चेक कर लो। मैंने देखो लिंक बस आपको दे दिया है, ये लिंक मैंने आपको दे दिया। अच्छा, ये जो है ना अपने डोमेन से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, तो डोमेन से परसों वेबसाइट, ये जब हम लोग बात करेंगे ना ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, तो मैं उस टाइम करके दिखा दूंगा, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। तो अभी मैं चाहता हूँ क्लाइंट के ऊपर फोकस करें। एक बार देख लो, सबको ये वाला जो है ना माई वर्क माई बुक, ये सबको दिख रहा होगा, एनिमेटेड इसी तरीके से कर रहा होगा। जैसे आप बोलोगे सर इसके ऊपर जैसे क्लिक करें तो पूरा सर्विस का पैकेज ओपन हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, 100% वो भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इतना काफी है फिलहाल, तो अपना एक शानदार सा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। इससे बेहतरीन पोर्टफोलियो क्या हो सकता है? ये आपको मैंने भेज दिया, आप इसको देखकर भी कॉपी कैट कर सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी किन किन चीजों का ध्यान रखना पोर्टफोलियो पर, वो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है प्रॉपर्ली। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब ये नेविगेशन वाला भी हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व गाइस। राइट इन चैट बॉक्स, राइट इन चैट बॉक्स, सबको विजिबल है, दिख रहा था ना वेबसाइट, आपने चेक करा? एक बार जल्दी से गो थ्रू होकर आओ, जल्दी से, फास्ट फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए, क्या अभी पूरा क्लियर है यहां तक मामला? शट, यस क्लियर, यस 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 यस, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या गाइस आप सारे लोग अपना इतना खूबसूरत सा पोर्टफोलियो बना लेंगे अब प्रॉपरली, नेविगेशन वाला पूरा? ये बहुत यूनिक था, आपको अब होस्टिंग डोमेन का भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। ठीक है, प्रॉपर बन जाएगा। यस, गुड, वेरी गुड, होप शो। मैं देखता हूं कितने लोग इसको कर पाएंगे अब, क्योंकि अब मैं ये प्रोजेक्ट ही आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं। डन, आई विल ट्राई, बिल्कुल ट्राई नहीं करना, पूरा करना ही करना है। यस, डेफिनेटली डिफरेंट है सर। सो नाउ गाइस, अब आते हैं हम लोग लीड बैंक के ऊपर। ठीक है, क्लास कस्टमर बनाने से पहले हम लोगों को गाइस लीड बैंक के ऊपर काम करना होगा, वेरी सिंपल। तो लीड बैंक बनाने के लिए हम लोगों को क्या करने का, हम लोगों को काम करना होगा प्रॉपर तरीके से अपने कंप्लीटली गाइस जो है ऑर्गेनिक तरीके से हमें लीड लाना होगा अलग अलग कस्टमर के लिए। ठीक है,
सबसे पहले आप देख लो, किसी फील्ड में अगर नॉलेज है तो उसी फील्ड से रिलेटेड कस्टमर का डेटा निकालेंगे। अदरवाइज तो फिर तो कोई भी, आप तो भरा पड़ा हुआ है यार, आप जिम का निकाल सकते हो, आप कैमरा वाले जो कैमरा मैन है उन लोगों को सर्विसेज दे सकते हो, आप गाइस सर्विसेज दे सकते हो जो पार्लर चलाती हैं, आप सर्विसेज दे सकते हो योगा टीचर को, आप सर्विसेज दे सकते हैं एजुकेटर को, आप सर्विसेज दे सकते हैं जो स्कूल चला रहे हैं, जो कॉलेजेस चला रहे हैं। इस तरीके से जितने भी सर्विसेज चल रहे हैं प्रोफेशनली, उन सभी को गाइस आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसके लिए प्रोफेशनल तरीके से आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। कस्टमर लाने के मल्टीपल वेज है, लेकिन अभी पहला तरीका के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। 10 चीजों को साइड रखते हैं, एक चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी 10 चीजों के ऊपर थोड़ा 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 बातें कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पर गाइस हम लोगों को क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है। गूगल के ऊपर आने के बाद ये देखो गूगल का ऐप है, ये जो डॉट दिख रहा है ना, इसको कहते हैं GOOGLE, गूगल ऐप कहते हैं। तो गूगल ऐप के ऊपर आना है। आने के बाद गाइस स्क्रॉल डाउन करना है, करना है, और एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, सीट्स का ऑप्शन। क्या का ऑप्शन दिखेगा? सीट्स का ऑप्शन दिखेगा। सीट्स के ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद आपको डिटेल में यहाँ पर सीट क्रिएट करना है, ये इंपॉर्टेंट है अब सभी लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ब्लैंक सीट्स लेने हैं। ब्लैंक सीट लेने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही आप आओगे, ब्लैंक सीट्स के ऊपर आप आइएगा, तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इस सीट्स को अपडेट करना है। ठीक है, क्लियर? इसको पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर डेटा एंड ऑल को लाना है, और जितने भी डेटा को कलेक्ट करेंगे इस यहाँ पर लीड बैंक हम लोग बनाएंगे। कम से कम गाइस आप लोगों का होमवर्क, वो असाइनमेंट में लिखा हुआ 300 डेटा, लेकिन अगर आप 300 नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम आप 100 डेटा को जरूर 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 लीड बैंक बनाइएगा 100 डेटा के ऊपर, क्योंकि अगर 100 के ऊपर काम नहीं करेंगे तो शायद आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? कोल्ड कॉलिंग करेंगे, कोल्ड ऑर्गेनिक डेटा ला रहे हैं, फ्री में डेटा ला रहे हैं, तो इसके लिए वो आपको पूरा डिटेल्ड में वर्क करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, ये एकदम बिल्कुल एक्सेल सीट की तरह है, और ऊपर वाला फंक्शन लगभग लगभग कैनवा की तरह है। ठीक है, थोड़ा सा तो अगर आप इसको समझेंगे, कैनवा अगर आप जानते हो तो इसको आप इजिली एडिट कर सकते हो। क्लियर है? सो बेसिकली गाइज अपने को क्या करना है, यहाँ पर जैसे कैटेगरीज वाइज अपने को सारी चीजों को डिवाइड करना है। अब 50 डेटा आप जिम वाले का ले लो, 50 डेटा पार्लर वाले का ले लो, 50 आप स्कूल का ले लो, 50 आप जो है रेस्टोरेंट का डेटा ले लो, जिसके लिए आप काम करना चाहते हो। 50 आप रियल एस्टेट का डेटा यहाँ पर बनाइए। जितना भी करोगे 50 50 50 50 50 का आप करिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ले लेता हूँ स्कूल का, 50 स्कूल का ले लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं एक शीट यहाँ पर करूंगा। देखो डेटा को कैसे सेपरेट सेपरेट बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जिम या स्कूल, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ, चलो जिम का ले लेता हूँ। ठीक है, उनके लिए ऑफर कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सब बता दूंगा। GYM जिम का हमारे पास ये जो है डेटा बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम डालो, यहाँ पर नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को डालेंगे, वेबसाइट है तो वेबसाइट। अदरवाइज गाइस यहाँ पर हम लोग फिर बनाएंगे अपना कंप्लीट फीडबैक। ठीक है, तो लेट्स सी जो हम लोग पूरा रिव्यू करेंगे उसका। तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं NAME, नेम हमने यहाँ पर डाल दिया। दूसरा गाइस यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, मोबाइल नंबर, MOBILE, मोबाइल नंबर, NUMBER नंबर। थर्ड गाइस हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ईमेल आईडी, ईमेल। चलो चौथा गाइस हम लोगों को क्या डालना है, वेबसाइट। अगर कस्टमर का वेबसाइट होगा, वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पर स्लैश आप और डाल सकते हो, सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया, और यहाँ पर आप अपना पूरा ओवरऑल फीडबैक या रिमार्क आप कह लो। ठीक है, रिमार्क लिखना ज्यादा बेटर हो जाएगा, या सिंपली जो भी आप कह लो। ठीक है, चलो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। अब इसको प्रॉपरली थोड़ा सा कलर वाइज एंड ऑल से इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करिए। ठीक है, इसको गाइस जैसे बोल्ड कर लेना, ऊपर से नेम, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके एक साथ में सबको भी कर सकते हो। क्लियर है? कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। करने के बाद मैं सबको सेपरेट सेपरेट कलर कर देता हूँ।
इसके टेक्स्ट को कलर करना है तो इससे करना होगा, और इसके बैकग्राउंड को करना है तो इससे करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिल कलर के ऊपर, एक का कलर में जस्ट येलो, या पूरा ऊपर वाला बॉर्डर को येलो कर सकते हो, या डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिवाइड कर देंगे तो इजिली आसान हो जाएगा चीजों को समझना, ठीक है। कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड फाइनली फीडबैक आपका, कि बेसिकली कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया, डन। इस तरीके से गाइस बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। एक जितना आप डिटेल से बनाओगे, जितना सुंदर खूबसूरत बनाइएगा, जितना आप डिटेल में काम कीजिएगा, उतना पॉसिबिलिटी होगा कस्टमर आएगा ज्यादा। अब हम लोग गाइस 50 डेटा बना रहे हैं, तो जिम का यहाँ पर मैं देखो एडिट कर ले रहा हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर जो है डेटा को मैं एडिट कर ले रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पर 50 जिम का डेटा है आपके पास, आप इस तरीके से बना लेना जो भी लिखना होगा। अब गाइज हम लोग रिसर्च करेंगे, तो हम लोग गूगल क्रोम पर जाएंगे। दो तरीके का आपको डेटा दिखेगा फ्री में, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, अपना क्षेत्र को लगाकर TOP टॉप 50 जिम इन पटना, टॉप 50 स्कूल, टॉप 50 पार्लर, टॉप 50 डेंटिस्ट, टॉप 50 स्किन केयर, ऐसे खूब सारे क्लाइंट है यार, भरे पड़े हुए हैं क्लाइंट। ये आप एकदम समझ लीजिए, भरा हुआ है क्लाइंट, लोग उसको टच ही नहीं कर रहे। मैंने पहला काम जो बताया वो आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पूरे डेटा को अब स्टोर करना स्टार्ट करूंगा। क्रॉस फिट स्टूडियो, ये जिम का नाम है, कॉपी करा मैंने यहाँ से, देखो कॉपी करा, और आकर गाइस यहाँ पर अपना नेम में जाकर पुट कर दिया, सिंपल, ठीक है। इसके साइज को बड़ा छोटा करना है तो देखो टेक्स्ट का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो। कहाँ से दिखा, कहाँ से मैंने करा, ये देखो ऊपर में, ये बोला ना बिल्कुल कैनवा के टैब की तरह काम करेगा ऊपर वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्रॉस फिट स्टूडियो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद गाइस इसका देखो मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर के ऊपर मैंने क्लिक करा और कॉपी करा, एंड गाइस डन, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर पुट कर दिया, सिंपल। बहुत इसी तरीके से, बस ईमेल आईडी उसका है क्या, यहाँ पर चेक करेंगे, अगर नहीं है तो देखो वेबसाइट नहीं ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गाइस गूगल एंड ऑल पर जाकर चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इनका, ठीक है। क्रॉस फिट स्टूडियो के नाम से डायरेक्टली अब सर्च करेंगे, इस तरीके से हमने पेस्ट करा, और गाइस क्रॉस फिट स्टूडियो पटना हमने ऐसे सर्च करा, तो देखो एक ये तो GMB पर आ ही रहा। इसके साथ साथ गाइस नीचे देखो यहाँ पर इसका इंस्टाग्राम दिख रहा आपको, क्रॉस फिट स्टूडियो का इंस्टाग्राम। इसको आप चेक करोगे, इसके लोगो एंड ऑल से मैच कर लेना, तो इसका इंस्टाग्राम मुझे दिख गया। तो मैं इसके इंस्टाग्राम के हैंडल्स को कॉपी करके देखूंगा, क्योंकि रिसर्च में यही तो काम आएगा ना, किस तरीके का ये वीडियो फोटोज एंड ऑल डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं प्रॉपर, ये तो मुझे चेक करना होगा। इसलिए तो इनका मैं इंस्टाग्राम को कॉपी करूंगा, लिंक को चेक कर लेना कि हाँ सेम है क्या है, थोड़ा रिसर्च लगेगा, ठीक है। तो अगर वेबसाइट ईमेल आईडी नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पर अपन डैश 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 डाल देते हैं, और वेबसाइट नहीं दिखा मेरे को, सोशल मीडिया का लिंक दिखा तो मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। रिमार्क कब डालेंगे, अभी नहीं, वो तब डालेंगे जब हम कस्टमर से बात करेंगे तब, ठीक है, डन। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा गाइस डेटा को सेपरेट 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 बनाना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, 50 जिम का ही डेटा प्रॉपरली बनाऊंगा। यहाँ पर ग्लोबल जिम, तो ग्लोबल जिम का भाई साहब का पूरा एड्रेस एंड ऑल भी है, ठीक है, ऑन द वेबसाइट्स एंड ऑल ऑन दिस वेबसाइट। यहाँ पर कुछ और भी है क्या, चलो यहाँ से बस इतना डिटेल है, इनका एड्रेस एंड ऑल है। तो मैं पहले इनका नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, इनका नाम क्या है, ग्लोबल जिम। मैं इनका ग्लोबल जिम का अपना डेटा को पुट कर लूंगा यहाँ पर नाम से। इनका नंबर क्या है, सबको यार एक साइज में रखना, ठीक है। जो ये इनमें से कोई सा भी इन्होंने ईस्ट 13 दिखा डन। ये यहाँ से आप एडिट कर लेना, चलो यहाँ पर अपन नंबर को भी एडिट कर लेंगे।
इसी तरीके से गाइस अब देखो, अब यहाँ पर तो हम लोगों को काफी सारा वेबसाइट नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इन लोगों को लगता है कि मेरे को वेबसाइट की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, तो इस कस्टमर को मैं वेबसाइट के लिए टारगेट कर सकता हूँ। अगर इसी तरीके से आप सर्च करोगे ना, TOP टॉप 100 स्कूल इन पटना, इस तरीके से, तो आपको फिर जो है अब स्कूल का डेटा दिख जाएगा, ठीक है। मैं सबसे पहले मैप से ही निकालूंगा डेटा। और दूसरा एक प्लेस और बता रहा हूँ जहां से आपको निकालना है। देखो, इसमें काफी सारा आपको वेबसाइट का भी दिखेगा, इनके सोशल मीडिया का भी दिखेगा। सबको जरूरी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जिम वाले के लिए सबसे ज्यादा रील्स काम करता है, सबसे ज्यादा उनका सोशल मीडिया के लिए काम होता है, और लीड जनरेशन का काम होता है। देखो यहाँ पर देख रहे हो, DS पब्लिक स्कूल, तो इनका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इनका वेबसाइट भी दिख रहा है, इनका मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। तो इनके सारे डिटेल को फिर अपन को क्या करना है, DS पब्लिक स्कूल मैंने यहाँ पर जैसे कॉपी करा, और फिर यहाँ पर डेटा पर चलेंगे, और एक एक डेटा को अच्छे तरीके से यार एकदम पूरा मन से एकदम पूरा बनाइए एकदम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये लीड बैंक, ये फ्री में आपको मिल रहा, ठीक है। इसके बाद गई अपने को क्या करना था, ये आ गया, हम लोग बैक आ गया, ओके। पहले सर्कल बना दो, बाद में करेंगे। 100 यस। इसके बाद गई इनका, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ मोबाइल नंबर को। हमने मोबाइल नंबर को कॉपी करके यहाँ से पुट कर दिया, डन। ये देखो नंबर इधर इधर आ जाए तो बस इसको अलाइन कर लीजिएगा। नंबर अभी देखो इस साइड में दोनों था, अब ये इधर आ गया, तो बस यहाँ से देखो अलाइनमेंट करना है। ऊपर में देखो अभी एक बड़ा मजेदार चीज सिखाऊंगा, फिल्ट्रेशन वाला कहानी, ठीक है। ये देखो यहाँ से आप अलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, डन। ये देखो हो गया अलाइन। नाउ गाइस इसके बाद यहाँ से इसका वेबसाइट भी है क्या, तो वेबसाइट भी था, तो अपने को बस ओपन वेबसाइट कर लो। एक बार कॉपी भी कर सकते हो, ओपन करके चेक भी कर सकते हो, ताकि प्रॉपरली जब आप कस्टमर से बात करो तो उनसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, उनके वेबसाइट के बारे में फीडबैक दे सको। नहीं ओपन हो रहा, ठीक है, वेबसाइट तो बना हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा या स्लो कर रहा। यस है, वेबसाइट बना हुआ है लेकिन स्लो काम कर रहा है। यहाँ पर देखो इनका ईमेल भी मिल गया भाई साहब, क्या बात है। इनके वेबसाइट को आप अच्छे से देखो, इनका वेबसाइट फंक्शनल नहीं है पूरा, ठीक है। तो मैंने इनके वेबसाइट का भी यहाँ पर डाल दिया, डन। इनका ईमेल भी मेरे को मिल गया, फिर ईमेल के लिए यहाँ से गाइस, अरे क्या कर रहा है? कंटिन्यू टू क्या वेबसाइट। मोड़ली अब मैं इनका कर ईमेल को दिया। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर यहाँ से पुट कर दिया, ताकि मेरे को अगर प्रोफेशनली मेल करना हो तो वो इजी होगा। नाउ गाइस अब एक और जगह से डेटा बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ। एक जगह से हम लोगों ने डेटा निकाल लिया। नाउ गाइस ये तो यहाँ से आपको पूरा डिटेल में डेटा भी मिल जाएगा, जो कि ओरिजिनल डेटा भी रहेगा। इसमें लगाने थे। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा कि कहाँ से निकालू कैसे निकालू, तो आपको एक और बता रहा हूँ टेक्निक, इसमें लगा ठीक दिए, है। इसमें लेट्स सी इसमें लगाते आपको हैं। क्या करना है, यहाँ से बैक जाओ और लिखो टॉप 10। आप कोई भी स्टेट में रहकर किसी भी स्टेट के लिए भी काम कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप झारखंड में हो तो आप दिल्ली के लिए काम नहीं कर सकते हो, आप दिल्ली में हो तो आप यूपी के लिए काम नहीं कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। नाउ गाइस अगर आपको और एक्टिव डेटा और ज्यादा दे चाहिए कि कस्टमर कहाँ पैसा खर्च कर रहा, तो यहाँ पर लिखना टॉप 100 स्कूल पटना और आगे लगा देना एक वर्ड जस्ट डायल, ठीक है। ऐसे सेकेंड पेज पर ही लगभग दिख जाएगा, और नहीं भी दिखेगा तो आप यहाँ से कर लेना GUST जस्ट डायल, ठीक है। यहाँ से करना, और यहाँ से जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से सारा डेटा आपको मिल जाएगा। देखो जस्ट डायल पर क्लिक करना, तो यहाँ से गाइज आपको पूरा लगभग इनका वेबसाइट, व्हाट्सएप, ये सब चीजें यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा डिटेल। यहाँ से आपको क्या करना है गाइज, टोटल आपको यहाँ पर 100 प्लस मिनिमम 100 प्लस डेटा के ऊपर आपको काम करना है, एट लीस्ट 100 प्लस डेटा के ऊपर आपको काम करना चाहिए, तब जाकर ये जो है आपका पूरा पूरा ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा। सो बेसिकली गाइस जब आप 100 प्लस डेटा के ऊपर काम करेंगे तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पर आपका बन गया ये पूरा लीड बैंक आपका तैयार हो चुका है हमारा। ठीक है, अभी हम लोगों का कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। सो अभी गाइस हम लोगों ने सबसे पहले अपना सर्विसेज कैसे, लाइक अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है,
मार्केट के कंपटीटर को कैसे एनालिसिस करना है प्रॉपर, ठीक है। करने के बाद गाइस प्राइसिंग एंड ऑल आप वहां से पता कर पाएंगे, कंपटीटर एनालिसिस एंड ऑल करेंगे दो। उसके बाद आपने प्रॉपरली पोर्टफोलियो भी बना लिया। पोर्टफोलियो बनाने के बाद गाइस जो मिनी प्रोजेक्ट थे इधर ही है। उसके बाद अभी हम लोगों ने लीड बैंक भी बना लिया, ठीक है। अब कस्टमर का भी डेटा आ गया, तो द नेक्स्ट स्टेप इज गाइस कि अपने को अब क्या करने का। कस्टमर को गाइस दो चीजें दीजिए अगर आप बिगिनर हो ना, क्योंकि देखो बिगिनर जब आप रहते हैं, राइट, तो ऐसे कस्टमर को दुनिया की कोई ऐसी, इंडिया का एक बड़ा ही सिंपल सा नेचर यार कि हमेशा उसको जो है ऑफर वाली चीजें चाहिए होती है हमेशा, ये इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्रचलन है। सो बेसिकली अगर आप बिगनर है तो खास करके ये तो काम आएगा ही आएगा। देखो ना आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो मिंत्रा, जितनी बड़ी से बड़ी वेबसाइट है या बड़ा से बड़ा जो है मॉल है, वो सब लोग जो है फ्रीबीज 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 के ऊपर बातें करता है, राइट। कुछ भी आप ब्लिंकिट देख लो या कुछ भी देखोगे तो हमेशा कोई ना कोई सेल लगा रहता है, कभी पिंक सेल है तो कभी ब्लैक फ्राइडे सेल है, अलग अलग तरीके का आपको सेल एंड ऑल देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप बेसिकली आप फ्रीबीज दे सकते हो। जैसे आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो या गाइस आप मान लो कि ग्राफिक डिजाइनर हो, या आप एक और चीजें हम लोग कर सकते हैं, जैसे मेटा एड एग्जांपल ले लो, क्योंकि ये लोगों को समझ में नहीं आता सर मेटा एड में हम फ्री क्या दे, बताता हूँ क्या फ्री दे सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में गाइस आप सोशल मीडिया ऑडिट फ्री में कर सकते हो। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल मीडिया ऑडिट, कि आपके सोशल मीडिया पे और क्या क्या स्कोप है वर्क करने का, क्या क्या अभी आपको मिस्टेक है जो कि अवॉइड करने की जरूरत है, और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करेंगे तो आपका ग्रोथ क्या होगा। यही सारी चीजें गाइस हम सोशल मीडिया ऑडिट में काम करते हैं। कहाँ कहाँ पर लिंक आपका मिस्टेक है, किस चीजों को अपडेट करना है, प्रोफाइल में क्या अपडेट जाएगा, तो ये प्रॉपर चेकलिस्ट होते हैं सोशल मीडिया ऑडिट का, राइट। तो यहाँ से आप सोशल मीडिया ऑडिट फ्री में दे सकते हो कस्टमर को कि सर अभी मैं जितने भी कस्टमर है उनका सोशल मीडिया ऑडिट कर रहा हूँ प्रॉपरली, राइट। जहां पर कि ये सर्विसेज कंप्लीटली मैं फ्री दे रहा हूं। अगर आपको भी अपना सोशल मीडिया ऑडिट करवाना है तो डेफिनेटली सर हम आपको फ्री में करके दे देंगे, और उसमें हम आपको फीडबैक देंगे, प्रॉपरली बताएंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कि क्या क्या चीजों को यहाँ पर अपडेट करने की आवश्यकता है, कितना अगर काम करेंगे तो अभी इसका स्कोप क्या जाएगा, आपके सोशल मीडिया से क्या ग्रोथ हो सकता है, आपके ब्रांड का क्या विजिबिलिटी बढ़ सकता है, ये सारा डेटा मैं आपको बना कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया ऑडिट, राइट। नाउ गाइस अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो सिंपल आप दे सकते हो कि सर मैं आपको 3, 4, 5 ग्राफिक्स फ्री में बनाकर दे सकता हूँ, या आप बोल सकते हो कि मैं आपको 2 थंबनेल यूट्यूब का थंबनेल बनाकर दे सकता हूँ, राइट। पूरी तरीके से ये आप दे सकते हो, क्लियर है। या आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में एक और चीजें दे सकते हो गाइस, आप सोशल मीडिया का एक कैलेंडर बनाकर दे सकते हो फ्री में कि सर मैं आपके लिए सोशल मीडिया का प्रॉपरली कैलेंडर बनाकर दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो, राइट। तो ये आपको फ्रीबीज क्रिएट करने होंगे। जैसे मेटा ऐड है तो मेटा ऐड के लिए क्या कर सकते हो, जो भी उनके कस्टमर है, जैसे रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट का कस्टमर प्रोसोना फ्री में बनाकर दे सकते हो। मतलब कि सर आपके टारगेट ऑडियंस कौन है ये मैं आपको बनाकर दे सकता हूँ कंप्लीटली, किसको टारगेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बजट रखेंगे, तो कितना क्या आपको जो है रिजल्ट मिल सकता है। बाकी आप क्या फ्रीबीज क्रिएट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली दिखाओ, बाकी पोर्टफोलियो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर यही कि आपका एक्सपीरियंस रहता तो ये सब नहीं भी देते तो भी चलता, ठीक है, क्लियर। ना आते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस सोशल मीडिया का दोनों चीजें मैंने एक क्रिएट कर दिया। मैं दोनों काम कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू में ही सेलेक्ट कर लिया था सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जितने भी 100 डेटा है, 100 डेटा है, सभी लोगों को अब मैं कॉल करूंगा। सुनो अब ध्यान से, अब ये प्रोसेस को पूरा फॉलो करना, और ये आपके काम में है, देखो ये आपके प्रोजेक्ट में है मेरे दोस्त। लेट्स सी, यहाँ पर देखो क्या करना है, ये देखोगे तो आपका ये नंबर में भी है, ठीक है। पैकेज एंड ऑल बन गया, इधर एक बिजनेस कार्ड भी बना दूंगा, चलो ओरिजिनल, ठीक है। यस, सो देखो आपको क्या करना है, आउटरीच करना है गाइस, ऑफलाइन मार्केट भी विजिट करना है, साथ ही साथ में आपको कॉल भी करना है, कोल्ड कॉलिंग करने हैं। लेट्स सी, यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा, यहाँ पर कोल्ड कॉलिंग करने हैं। मिनिमम आपको 50 कस्टमर को तो कॉल करना ही करना है, ऑफलाइन विजिट भी करना है, ये बता दूंगा, ये दोनों काम है। और फिर लगभग फिर हम लोग ओवरव्यू पर भी जाएंगे, अभी माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पर आपको कॉल करना है। क्या कॉल करना है,
तो आपको बेसिक देख सिंपल तरीके रही से 200 सभी की 100 नंबर को कॉल करोगे तो सारे लोग 100 लोग कॉल रिसीव नहीं करेंगे, गाने ये के पहले क्लियर रहिएगा। पहली चीज है। एक और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं यार। कई मरतबा आप बोलते हो ना कि सर लीड खराब है, लीड अच्छा नहीं है, लीड तो लोग उठाते ही नहीं है, कॉल रिसीव नहीं होता, कई मरतबा लोगों का था। इवन आप जब एड रन करोगे ना तो भी आपके पास जो है ये हो गया। प्रॉब्लम आएगा कि काफी सारे कस्टमर आपका कॉल नहीं रिसीव करेंगे। हाँ, तो पहली चीज है, एक पहले क्लियर हो जाओ कि लीड्स अच्छा और खराब होता नहीं है, हमें लीड्स दिखा अच्छा और खराब था हम खुद बनाते हैं। ठीक है, लास्ट आप कितना नर्चरिंग करते हो, कितना फॉलोअप करते हो, ये लास्ट गाइस लास्ट यही पे ना डिपेंड करेगा, साइकिल यही दिखेगी बताएगा ऐसे कहता कि है आप एक्चुअल में कितना जो है आप कस्टमर बना सकते हो। क्लियर। इन 100 लोगों को प्रॉपरली कॉल करना है। कितने बजे से? मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, यही ऑफिशियल टाइम होता है, तो इसी टाइम कॉल किया कीजिए। अब ये नहीं कि अभी सीख रहे हो तो सीधे काम करने जाना और सीधे कॉल घुमा देना, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। सो आपको प्रॉपरली कॉल करना है और कॉल करके उनको बताना है जो भी आपके सर ऑफर्स हैं। जैसे मेरे ऑफर क्या रहेगा, मैं बनाऊंगा कि मैं 3 वाला ग्राफिक्स डालो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर दे रहा हूँ, प्लस सोशल मीडिया ऑडिट कर रहा मैं हूँ। डालूंगा अब मैं जिम वाले को कॉल करूंगा तो मैं जिम के अकॉर्डिंगली बात करूंगा। और अगर मैं गाइस मान के चलो कि मैं डेंटिस्ट को कॉल करूंगा तो मैं डेंटिस्ट की तरीके से मैं बात करूंगा। सबको कहते हैं ना कि एक लाठी से नहीं हाँकने का, अगर सारे भैंस को हम एक ही लाठी से हाँकेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है। सारे बच्चे अगर क्लास में है, सबको एक जैसा हम चीजों को अगर कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो नहीं चलेगा। कोई स्लो है, कोई फास्ट है। तो आपको हर तरीके के क्लाइंट के लिए भी अलग अलग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली ही बात करना होगा। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, अगर मेरा जिम का क्लाइंट है तो मैं इनको बड़ा सिंपल सा कन्वर्सेशन करूंगा गाइस कि हाय हेलो सर। अच्छा, इसमें आपको टोनल क्वालिटी बहुत ध्यान रखना है। टोनल क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन गाइस। जितने भी पर्सन है यहाँ पर गाइस टोनल क्वालिटी का अपना ध्यान रखेंगे। आप सीधे वो पूरा जो है हार्ड बात करोगे तो फिर कोई नहीं लेंगे। बड़ा सॉफ्ट, बड़ा प्यार से आप वहां पर बात कर सकते हो। हेलो सर, रंग वेरी डाल गुड बोल डाल इवनिंग या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, पोस्टर भी जो भी लगा होगा। दिया सबसे पहले गाइस अपने जो मैनर्स हैं उसके ऊपर भी काम करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले विश कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड जो भी हो रहा होगा। ठीक है। सो मैंने कॉल करा, हाय सर, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष रावत है और सर बेसिकली मैंने आपको इसलिए कॉल करा है, ठीक है, कि मैं यहाँ पर टॉप 50 जो जिम्स हैं वहां पर टॉप 50, टॉप 20 बोलना, नंबर कम बता लेना ज्यादा बेटर होगा, कि जो टॉप 20 जिम है सर, इन सभी का मैं सोशल मीडिया फ्री में ऑडिट कर रहा हूँ। साथ ही साथ सर मैं 3 ग्राफिक्स, मैं जितने भी जिम वाले ऑनर्स वो हैं पोस्ट उनको मैं करते फ्री ऑफ कॉस्ट वहां बनाकर कपड़ा दे तो रहा वो हूँ। रखा कोने आप में अभी वो ब्लैक खुला फ्राइडे तो रहेगा ब्लैक फ्राइडे पोस्टर बोल दो, आप अपना ओपनिंग कर रहे हो तो ओपनिंग ऑफर डाल दो। आप बोल सकते हो कि मैं आपके स्टेट में सर, मैं ऑलरेडी पहले से काम कर रहा हूँ तो मैं आपके स्टेट में आया हूँ और यहाँ पर भी हम लोग अपना वर्क एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं फ्री में काम करके दे रहा हूँ अभी। सो सारे जब 100 लोगों को कॉल करेंगे, अच्छा अब जिम वाले से बात करो तो सर इससे बेनिफिट क्या होगा? तो इससे बेनिफिट ये होगा सर कि मैं आपके सोशल मीडिया को वहां पे देखा दे हूँ, दूंगा जैसे कहते मैंने हैं कि देखा भाई सब बैग साहब फिट XYZ करके, मान लो XYZ फिटनेस जिम है, तो मैंने बोला सर आपका जो मैंने सोशल मीडिया भी देखा सर, उस पर एक्टिवली आपका कोई पोस्ट नहीं जा रहा सर, उस पर कोई रील्स नहीं जा रहा, और इवन सर मैंने रिसर्च करने की कोशिश करा कि आपका वेबसाइट भी नहीं है। सो बेसिकली सर, क्योंकि आज सोशल मीडिया का पूरा दौर है तो अपडेट होना चाहिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट होना चाहिए, जिससे आपके और भी कस्टमर बनेंगे कौन ऑर्गेनिक सा गया तरीके तो से। सो सर मैं आपके लिए अभी फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया ऑडिट करके दे सकता हूँ और मैं 3 ग्राफिक्स बनाकर दे सकता हूँ। ठीक है। तो वो कौन सा जिसको भी आप कॉल कंपनी करोगे ना, जिसको भी इवन वो सर्विसेज कहीं पोस्ट से ले भी रहा होगा ना, वो भी बोलेगा भैया बनाकर दे दो। अगर वो कॉल रिसीव कर लिया तो वो बोलेगा बना दीजिए। आगे बढ़ाना 100% है गाइस। तो अगर आप ये 50 बच्चे कॉल को करोगे तो यहाँ पर आपके कितने कॉल कनेक्ट होंगे, ये डेटा को जानना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक बार मैं कॉल फ्लो लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले जब भी आप कॉल करेंगे गाइस तो आपको ग्रीटिंग्स करने हैं। ठीक है। प्रॉपरली जो भी, गुड मॉर्निंग, गुड, अरे यार माँ ये भी हैंग हो रहा है, एक सेकेंड। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करने हैं, लाइक गुड मॉर्निंग,
या गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये आप यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना। उसके बाद गाइस अपना नाम बताना है, नेम बता देना कि सर मेरा नाम मनीष रावत है। उसके बाद गाइस आप अपने सर्विसेज के बारे में बताना, जैसे मैंने बताया कि मैं जो है अभी जिम वाले को प्रॉपरली गाइस कि मैं सोशल मीडिया ऑडिट कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस 3 ग्राफिक्स बनाकर दे रहा हूँ। तो ये क्लियर रहिएगा, पहले से कंफ्यूज मत होइएगा, पहले बनाकर रखना, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद गाइस जैसे आप बताएंगे प्रॉपर सारी चीजें, और उनका कोई और भी रेफरेंस नंबर एंड ऑल सारी पूछ लेना, और उनसे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, कन्वर्सेशन रिसर्च करके ही जाइएगा, ठीक है। करने के बाद बंदा बोलेगा यस बनाइए सोशल मीडिया, इस 100 लोगों से रोज ये कॉल करना है, ठीक है। अब जैसा भी यहाँ पर है रिमार्क, इसीलिए मैंने रख दिया है, ठीक है। रिमार्क में जैसे कॉल नॉट रिसीव हुआ तो यहाँ पर लिख दो NR, ठीक है, नॉट रिसीव, और इसको कर दो रेड कलर कर दो, ब्लैक कलर कर दो, जो भी आपको करना है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर एवरीवन, जितने भी पर्सन है सभी लोगों के लिए गाइस फीडबैक या रिमार्क जरूर लिखेगा। अब ये बंदे जो है मान लो SD पब्लिक स्कूल वाले ने कॉल रिसीव करा और यहाँ पर इन्होंने बोला हाँ डन बना दीजिए, ठीक है। तो जो भी इन्होंने आपको बताया कि चलिए बना दीजिएगा, जो भी है तो डन हो गया, आप इनको बनाना है। अब बनाने के बाद अगर कुछ इनसे एक्स्ट्रा डिस्कशन हुआ है तो वो पूरा चीजें यहाँ पर आप XYZ आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं। तो ये रिमार्क में अपडेट करते रहना है, क्लियर है। नाउ गाइस इस तरीके से जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पर आपके लगभग 60 कस्टमर आपसे कनेक्ट होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे। कनेक्ट होना और कन्वर्ट होना, क्लोजिंग होना बहुत सारे डिफरेंट, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अब ये 60 लोगों को क्या करना है गाइस, जो आपने प्रॉमिस करा है उनको एक टाइम दे दो, ठीक है। सारे कस्टमर को टाइम दे दीजिए कि सर मैं आपको 2 से 3 दिनों में क्रिएट करके दूंगा, क्योंकि इंस्टेंटली आप कर नहीं सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 3 दिनों में अब सारे कस्टमर को जैसे जैसे होते जाए उनको डिलीवर करते जाइए। आपने क्या करा, 60 कस्टमर को व्हाट्सएप पर और ईमेल पर आपने प्रॉपरली पुट कर दिया। अच्छा एक और चीजें अपडेट बता रहा हूँ गाइस, लिसन केयरफुली। जब आप बात करना, कॉल करना, कनेक्ट करना, जो भी गैप अगर दिखा, जैसे ईमेल आईडी इस दोनों का नहीं था तो इन दोनों से ईमेल आईडी मांग लेना कि सर प्लीज आप अपना मुझे ईमेल आईडी दे दीजिए ताकि मैं आपको जो है उस पर भी शेयर कर दूंगा। जिनका वेबसाइट नहीं, सोशल मीडिया नहीं मिला आपको, उनसे बात करके पूछ लेना है कि क्या सर आपका कोई सोशल मीडिया भी है क्या या वेबसाइट भी है क्या। मैंने रिसर्च करने की कोशिश करी बट बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ये नहीं बोलना है कि मिला नहीं, आप बोल सकते हो कि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ग्लोबल जिम को लेकर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको प्रॉपरली ये पूरा पुट करते जाना, फिर भरते जाना, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखो कितनी बारीकी है, बहुत अच्छे तरीके से फिर ये जो है आपका कस्टमर कन्वर्ट तभी होगा जब आप डिटेल वर्क करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है। तो पूरे 60 कस्टमर से आपने बात करा, पूरा डिटेल भी ले लिया, उनको पूरा दे भी दिया, सर्व भी कर दिया। करने के बाद गाइस आप उनको अब क्या बोलोगे कि सर आप एक प्रोफेशनल एक मैसेज बना लेना, ठीक है, कि सर मैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग एंड सोशल मीडिया का मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, और मैं अभी ऑफर भी है 5 जिम ऑनर के लिए, मैं 5 जिम ऑनर को मैं फ्री, ये बहुत ही कम प्राइस में, जैसे मेरा पैकेज तो है सर सोशल मीडिया प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग का 15,000। अच्छा सर चार्जेस का कितना है, सोशल मीडिया का गाइस 15,000, सोशल मीडिया मैनेज और प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक फी है 15,000। ऐसे तो 25,000, 30,000, 50,000 रुपए तक भी जाता है, ठीक है। बेसिक और भी कितना तो 10,000। तो नॉर्मली आप उनको बता सकते हो कि सर सोशल मीडिया और ग्राफिक डिजाइनिंग का जो होता है मार्केट का चार्ज 20,000, 22,000, 25,000 लोग लेते हैं। दोनों को मैं जस्ट आपको गाइस 15, मैं सर आपको 15,000 रुपीज में करके दे दूंगा। और अभी अगर 15,000 में भी नहीं ना तो आपका मिनिमम 10,000 में आप उनको बनाकर दे सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो एक साथ, अगर आप बिगनर में हो तो बिगनिंग फेज में। नाउ गाइस अगर आप ये सबको मैसेज करेंगे, साथ ही साथ उनको एक पोलाइट मैसेज और डालेंगे, सर एक बार आप मेरे पोर्टफोलियो को जरूर देखिएगा, इसको बस ChatGPT से लिखवा लेना है बेसिक मैसेज, यहाँ ठीक है, से यहाँ तक वो सब आपको यही बेसिकली लिख कर दे देगा। तो उनको जो है साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपना जो पोर्टफोलियो जो आपने बनाया उसको भी अटैच करना है, उसका भी लिंक आपको दे देना है कि दिस इज माय पोर्टफोलियो, राइट। जब आप उनको ये देंगे ना, काम आपने कर दिया,
उसके बाद आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया जेन्युइन, क्योंकि ये बंदा आपको समझ में आया ना यार कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, राइट। इनको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कि ये बंदा मेरे वाला लिए कर लिया करेगा, ना। क्लियर है, क्योंकि वो नहीं, वही बंदा कर सकता है इतना मेहनत जो ऐसे कर ऑलरेडी लिया ना। वो काम करने के लिए रेडी है, अदरवाइज कोई क्यों करेगा, ठीक है। सो बेसिकली इनको आपने डिलीवर करा, उनको बिल्कुल। अच्छा भी लगा, सेटिस्फेक्शन हुआ। अब इनसे फीडबैक भी ले एक सकते हो नहीं, प्रॉपरली, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। कि सर कैसा हाँ, लगा वो मेरा तो वर्क। बड़े तो वो बिल्कुल फीडबैक जब देंगे ना अच्छा कि बिल्कुल। वाओ गुड बेटर, तो वो अब ये आपका कोई टेस्टिमोनियल की तरह काम करेगा, ठीक है। वो कोई वीडियो सामने से रिव्यूज नहीं है तो वेल एंड देखकर गुड, नहीं भी इसको दिए तो इसी बात का टेक्स्ट जो समझ आपको डाल लिख के कर दिए, लगेगा। तो आपका वो रिव्यूज हो गया, वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में काम भी आएगा, ठीक है। सो बेसिकली गाइस, जब आप 60 लोगों को ये सारी चीजें जब वर्क कोई डिलीवर कहाँ डाल करेंगे लिया? और ये जब पूछेंगे ना, तो यहां से आपको काफी सारे कस्टमर बोलेंगे कि नहीं मुझे अभी नीड नहीं है, सीधे मान लो कि इसका 50% तो सीधे बोल देंगे 30% कि अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, बट 30% ये सॉरी 50% इसका क्या बोलेंगे, तो बताइए आगे 50% चलेगा लोग क्या? बोलेंगे कि यस चलेगा? मुझे बनवाना है, या ये कुछ लोग काम बोलेंगे में मुझे कोई समय नहीं चाहिए, पूरी कुछ लोग बात इंस्टेंट बनाएंगे। समझ। तो ये जो 30 लोग रहेंगे, इसको फिर रीफॉलो अप करना है, और इसको बाद में फ्यूचर में, जो लोग हाँ? बोले सीधे नो उसको साइड कर लो, लेकिन इसमें से अभी तक डेटा कितना हुआ, 100 के बाद 60 के बाद 30 पर आ गया। तो ये जो 30 लोग हैं गाइस, जिन्होंने आपको बोला कि यस मुझे ये सर्विसेज चाहिए, चाहे वो बोले कि मेरे को 30 दिन के बाद चाहिए, चाहे 2 महीने के बाद, तो जब भी वो बोले, वो प्रॉपरली रिमार्क में लिख लो, आफ्टर 2 मंथ इस कस्टमर को कनेक्ट करना है, आफ्टर 5 डेज इस कस्टमर को कनेक्ट करना है। जो भी कस्टमर ने बोले हाँ हाँ मुझे बताइए, तो आप हाँ? उनसे आप करो एक जूम मीटिंग। नहीं? क्या करोगे, जूम मीटिंग। जूम मीटिंग 45 मिनट वाला फ्री में मिलता है, जिसमें आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो, या तो गूगल मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गाइस 1-to-1 आप तो कन्वर्सेशन घोड़ी करेंगे। मुड़ी गया एक बार उसमें आप दीवार पे तो करा कैलेंडर हुआ। एंड ऑल के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके सर्विसेज के बारे में समझेंगे, उनके प्रोडक्ट प्राइस के बारे में समझेंगे, सब चीजें उसके अकॉर्डिंगली ही तो आप बना पाएंगे ना। उनका ट्रस्ट क्या है, किस तरीके से वो देखते हैं, उनसे कुछ रेफरेंस मांगेंगे और बेटर। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से वर्क करेंगे, तो 30 में से गाइस यहाँ से आपके जो कस्टमर बनेंगे, एवरेज एवरेज आपका 3-4-5, 3 से 5 कस्टमर आपका यहाँ से बनेंगे। सही कह रहा है, कोई 100% जब घोड़ी आप मुड़ी इस नहीं आ तरीके रहा, से समझ काम नहीं आ रहा। करेंगे, तो अगर आप इस फ्लो में काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो है, अगर मान लो मिनिमम और क्या कर दिया? 3 भी कस्टमर आपके बने, तो 10-30, तो यार दिन ओनली मत बहुत टच ना बेसिक मत अमाउंट बता रहा हूँ, सही आप करके आता। 30,000 रुपए इजिली बना पाओगे एवरी मंथ, एवरी मंथ। डिजिटल मार्केटिंग का एक बड़ा खूबसूरत चीज ये भी है गाइस, कि कस्टमर जितना जितना आप एड ऑन करते जाएंगे ना, उतना ज्यादा आपका कस्टमर डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे वो बनते जाएंगे। समझ में आ रहा? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और इस तरीके से आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपरली गाइस। नाउ ये यहां तक आपका हो गया। नाउ अगर आप बड़े लेवल पर इसको स्केल करना चाहते हैं, तो गाइस आप सीधे सीधे मार्केट भी विजिट करेंगे। जब आप मार्केट विजिट करेंगे ऑफलाइन में, ये तो ऑनलाइन की तरीके से बता दिया, जब आप मार्केट विजिट करेंगे प्रॉपरली, तो वहां पर और इंस्टेंट आपका जो है कस्टमर ट्रस्ट बन जाएगा। ऑनलाइन में नो डाउट जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को करोगे तब होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा कस्टमर बनाना चाहते हैं तुरंत, तो गाइज आपको मार्केट विजिट करना चाहिए। मार्केट विजिट करोगे, दो चीजें अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। एक गाइस बिजनेस कार्ड, ठीक है, BUSINESS बिजनेस कार्ड, एंड दूसरा गाइस अपना जो सर्विसेज है, सर्विसेज का लिस्ट फोटो कॉपी करवा लो, 1-1 रुपया लगेगा। 100 पीस निकाल लो यार, 100 रुपया इधर खर्च होगा, 200 रुपया अपना प्रिंट निकाल वो बिजनेस कार्ड का। पूरे सर्विसेज का लिस्ट रखो कि क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, सोशल मीडिया में ही क्या क्या प्रकार का सर्विसेज है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में भी तो 10 सर्विसेज है ना, कि यूट्यूब थंबनेल बनाते हो, इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाते हो, आप फ्लायर बनाते हो, आप बैनर बनाते हो, राइट, 1 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन प्लान है आपका। तो ये इस तरीके से जो भी आपके सर्विसेज है वो एक पेज पर आना चाहिए। बिजनेस कार्ड पर गाइस आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, और फिर उस पर भी आपका जो वेबसाइट का पोर्टफोलियो का जो लिंक है उसका QR कोड वो रहना चाहिए। आ जाइए, बिजनेस कार्ड भी आप कैनवा पर बहुत इजीली बना सकते हो। देखो कैनवा पर जाना, और यहां से गाइस टेम्पलेट पर जाकर सर्च कर लेना BUSINESS बिजनेस CARD कार्ड, ठीक है। बिजनेस कार्ड हमने यहाँ पर बना लिया है, तो देखो खूब सारे बिजनेस कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा।
इसमें अब मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता है बिजनेस कार्ड को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी पर्सन है कि बिजनेस कार्ड कैसा होना चाहिए, कैसे दिखता है, वो सब समझ में आता है। नाउ बस एक एडिशनल चीज है, बस ये कर लीजिएगा, हमेशा कलर को कोशिश कीजिएगा गाइस एक ही थीम पर रखने का, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स सी लेट्स सी, यस डन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस लोगो एंड ऑल को जो भी जहां पर भी आप बनाओगे, लोगो को थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेंगे। चलो मैंने ऊपर कर लिया, और नीचे में गाइस मैं क्या करूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा यहाँ पर क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड कौन सा, अपना वेबसाइट का पोर्टफोलियो का। ठीक है, वेबसाइट पोर्टफोलियो का। तो जस्ट सिंपली यहाँ पर देखो, मेरा ये था ना, यहाँ से ये भी जो हम लोगों ने बनाया, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यही यूआरएल बस भेजना है कस्टमर को, बस ये यूआरएल भेजो, वो कहीं से भी देख सकता है। आपको मैंने भेजा, आपने देखा ना मेरा। ठीक है, तो आप इस तरीके से गाइस, इस मैंने यूआरएल को कॉपी करा, और बिजनेस कार्ड पर क्या करना है देखो, बिजनेस कार्ड पर क्या करना है, इधर देखो ऐप का ऑप्शन है ना, ऐप का एप्स का करने के बाद गाइस सारा चेंज कर लेना, नाम नंबर सब चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप के अंदर आना, यहाँ पर सर्च कर लेना क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है, करने के बाद गई जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है क्यूआर कोड का एप्लीकेशन। तो यहाँ पर करने के बाद ये इंटर यूआरएल बोलेगा। देखो भाई साहब ये क्या बोल रहा है, इंटर यूआरएल। तो बस सिंपली आप यहाँ पर अपना पेस्ट कर देना, जनरेट कर देना, और नीचे में लिख दीजिएगा माई पोर्टफोलियो, स्कैन माई पोर्टफोलियो। ठीक है, सोचो यार, अगर आप ये किसी को अपना दोगे, बिजनेस कार्ड को स्कैन करके देखेगा, तो वो देखेगा यार ये बंदा तो खुद ही स्मार्ट है, ये तो मेरा भी बहुत खूबसूरत बनाएगा। नीचे में लिख दीजिएगा माई पोर्टफोलियो, स्कैन माई पोर्टफोलियो। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी योर नेम चेंज कर लो यार। ठीक है, योर नेम MANISH मनीष RAWT रावत, डन। मैंने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया, और चलो मैनेजिंग डायरेक्टर ही रहते हैं। और इसके बाद यहाँ से एड्रेस बदल लो, ईमेल बदल लो, मोबाइल नंबर बदल लो। मोबाइल नंबर हमेशा +91 लगा कर कीजिएगा। ठीक है, तो ये जब कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा ना, +91 लगा दिए, कुछ लिंक उंग नहीं लगाना, बस +19 लगाकर 8969353544 मैंने अपनी टीम का नंबर कर दिया। तो कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा ना, तो यह काम करेगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा लीजिए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड किस में करना है, ध्यान रखिए, शेयर के ऊपर क्लिक करो, आपका 50 रुपए और बच गया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन भी बना लिए, कस्टमर के लिए भी हो जाएगा, कस्टमर को भी बनाकर भेज सकते हो। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस, अगर इसको प्रिंट आउट निकलवाना है, अगर आपको प्रिंट आउट निकलवाना है गाइस, तो यहाँ पर जाकर चेंज कर लेना, पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ प्रिंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर डाउनलोड कीजिएगा गाइस यहाँ से, तो जाकर जो है, अच्छा एक और चीज है, पीडीएफ प्रिंट के बाद यहाँ पर देखो कलर प्रोफाइल को भी चेंज कर दीजिएगा। कलर प्रोफाइल आपको क्या रखना है, CMYK ये करना है, एंड डाउनलोड। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो गाइस ये डाउनलोड हो जाएगा, और इसको आप जो है प्रिंट आउट करवा सकते हैं। कोई भी कहीं पर भी जो प्रिंटिंग मशीन है वो लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, हो गया डन प्रॉपरली। अब कोई इसको स्कैन भी करेगा ना, मान लो प्रिंटिंग में हार्ड कॉपी में भी आपके पास है, तो कोई अगर स्कैन भी करेगा तो भी वो पोर्टफोलियो पर पहुंच जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है, राइट। सो गाइस इस तरीके से पूरा जब आप फ्लो के ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली कस्टमर आपसे बनेंगे। एंड जब आप कस्टमर को मान लो कि 3 से 4 कस्टमर, 5 कस्टमर जो भी बने हैं, इसके ऊपर अपना पूरा जी जान लगा दो रिजल्ट क्रिएट करने पर। जब आप रिजल्ट क्रिएट करते हैं ना, तभी आपका मार्केट में ट्रस्ट होता है, क्योंकि देखो काम तो सब कर रहा, लेकिन रिजल्ट कौन क्रिएट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ा तो सब लोग रहे डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको अभी सिखाया कि आपने इस तरीके का डिजिटल मार्केटिंग सेशन करा है क्या, बहुत जेन्युइन, बहुत प्रैक्टिकल जो हमने करा है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मैं आपको वही सिखाऊंगा जो मैं अपने लिए काम करूंगा इनिशियली। तो ये गाइस आप अगर करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। जब हो जाए तो गाइस रिव्यूज आपके लिए एक तरीके से मान लो कि सिंपली जैसे कस्टमर होता है ना, तो कस्टमर के ट्रस्ट को जीतने के लिए ये काम करता है। रिव्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवेयर। ठीक है, Amazon, फ्लिपकार्ट आप देखते हो, रिव्यू देखकर क्लोथ परचेज करते हो, रिव्यू देखकर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रहेगा रिव्यूज तो लोग आपको सर्विसेज बहुत ही इजीली दे सकते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आया है सेशन, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ यहाँ तक गाइज आपको कैसा लगा सेशन, राइट इन
chat box. Fast everyone. Do fast, write in a chat section. Yes, amazing, clear. कितने लोगों को लग रहा है यस सर इस टेक्निक से तो कस्टमर बनेगा ही बनेगा? राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस 100%. अगर आपको इस तरीके से बिलीव है तो राइट इन अ चैट बॉक्स 100%. राइट इन अ चैट बॉक्स 100%. आपको लग रहा 1000%? क्या बात है, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, सुपर. सो अभी मैंने जो बताया ना, जो आपको मैंने प्रॉपरली वर्क दिया है उसी को हमने आपके लिए करके दिखाया है. अब नहीं कर पाए तो फिर नहीं कर पाओगे. मुझे लगा है अभी पूरा बताने में कितना समय गया है, लगभग 3 घंटे गए हैं. आपको कितना लगेगा? आपको लगेगा गाइस ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा लगेगा. ठीक है, क्लियर. तो ये लेकिन लगेगा, बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, कैन वी गिव में नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं यार, कहाँ से आ जाते हो रोज दिन एक ही बात को. अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल, नो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, क्लास कीजिए, लाइव कीजिए. ठीक है, ओनली लाइव सेशन. अगर रिकॉर्डिंग लेना है 5,000 रुपया दे दो. अब आप वो भी नहीं दे सकते हो तो नहीं दे सकते हैं. तो प्लीज मेहनत कीजिए ना, हम अंतिम में सारी चीजें वो सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे. अभी काम करो, जितना हो सकता है उतना आप करिए. मैंने आपको अपना प्रोफाइल का जो पोर्टफोलियो का है वो भी लिंक भेज दिया हूँ, आपके कम्युनिटी में भी भेज दूंगा. आप उसको देखकर कोशिश करो समझने की, बनाने के लिए. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है गाइस. अब आ जाते हैं कुछ और चीजें जो कि हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं. तो किन किन चीजों को और ध्यान रखने की जरूरत है. लेट्स सी गाइस नाउ, इसके अलावा कस्टमर बनाने के बहुत तरीके हैं. देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस, राइट. जैसे फ्रीलांसिंग साइट्स आप पूरा जा सकते हो, उसके ऊपर हंटिंग कर सकते हो. जैसे आपका फाइवर है, अपवर्क है, ग्रू है. ठीक है, इस तरीके से काफी सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जहां पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो. कोल्ड ईमेल कर सकते हो लगातार, जो कि ईमेल करने का बहुत कॉस्ट कम आता है. फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है, अलग अलग जो जिम का है, आपका पार्लर का है, आपका जो है रिटेल स्टोर का है. तो उसमें कस्टमर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं टेक्निकली. तो उसको हेल्प करिए. जब आप हेल्प करोगे तो कस्टमर आपसे कनेक्ट होंगे, वहां से भी आपके कस्टमर बनेंगे. ऑफलाइन मैंने अभी बताया, ऑफलाइन में जब भी जाइएगा तो बिजनेस कार्ड और वो सर्विसेज वाला पेजेस लेकर जाइएगा. और विजिटिंग के लिए प्रॉपरली पूरे एनर्जी के साथ जाइए, फॉर्मल ड्रेस में अच्छे तरीके से. जैसे तैसे मत विजिट कीजिए. थोड़ा सा एज अ सेल्स, कई लोगों को लगता है ना कि सेल्स मेरे से नहीं होगा. कितने लोगों को लगता है सेल्स से, कितने लोगों को डर लगता है? प्लीज इसको एकदम अच्छे से बताइएगा, एकदम हॉनेस्टी के साथ. अगर डर लगता है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए. कितने लोगों को लगता है सेल्स इज टू मच टफ? राइट इन अ चैट बॉक्स. लगता है? मैं बोलता हूँ यार, सेल्स से बड़ी चीजें कुछ है ही नहीं दुनिया में. आप सबसे पहले सेल्स को सेल्स के नजर से देखो ही नहीं. क्यों देख रहे हो? पहले तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको बदलिए. चैट बॉक्स ऑफ क्यों? लिसन केयरफुली, बस एक लाइन बोलूंगा. सेल्स का मतलब प्रोडक्ट बेचना या गाइस सर्विसेज बेचना नहीं होता है. सेल्स का मतलब होता है कि सामने जो पर्सन है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना. आप जो पैसे मिलते हैं, आपको जो पैसे मिलते हैं, आप दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं. सेल करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. वो बहुत अलग चीज हो गया. आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा, उससे फॉर एग्जांपल जिम का पर्सन है, वो बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं ला पा रहा है. आपने उनको सोशल मीडिया में हेल्प करा, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग में हेल्प करा, उनकी ब्रांडिंग में हेल्प करा, जिसके वजह से वो ज्यादा कस्टमर ला पाएंगे. राइट. तो वहां पर पहले तो आप प्रोस्पेक्ट, जो अपने जो नजरिया है उसको पहले चेंज कीजिए. सेल्स इज गाइस the best service, best service. Sales means कि helping guys, this is the helping mindset रखेंगे तभी जाकर जो है आप सेल्स कर पाओगे. आप ये सोचोगे मेरे को बेचना है, मेरे को बेचना है, कभी बिकेगा ही नहीं यार प्रोडक्ट. एक जिम का बंदा है, अब वो कस्टमर को सेल नहीं कर रहा, वो बेसिकली हेल्प कर रहा. हमेशा अगर किसी कस्टमर को आप हेल्प करेंगे तो सेल आसान हो जाएगा. सेल इज वेरी इजी कि वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा. अब वो जिम वाले पर्सन के लिए, अब कोई मोटा व्यक्ति आया या कोई पतला व्यक्ति आया तो उसको बताएगा ना यार, उसको गाइड करेगा. पहले तो गाइड करना सीखे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जिस भी फील्ड में आपकी स्किल है और उसका आप सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो दो चीजें ध्यान रखिएगा. एक तो आपको उस प्रोडक्ट का खूब नॉलेज होना चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सेल कर पाओगे. फॉर एग्जांपल ये पेन है हमारे पास,
लेकिन ये पेन का आपको जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इस पेन के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं हो पाएगा, आप बेच पाओगे क्या? ये पेन कहाँ डायरी पर लिखेगा क्या वो? हाँ, कि ले लो पेन 10 रुपए में 20 रुपए में, ये बिक पाएगा आपसे? नहीं। जब तक मुझे इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा, जब तक मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा कि ये वर्क कैसे करता है, तब तक नहीं बिकेगा। तो सबसे पहले गाइस आपको अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का डिटेल नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, वेरी सिंपल। सेकंड थिंग कि जब भी आप कस्टमर को पहले टच करें, कनेक्ट करें, तो पहले उनको हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर को बनाकर उनको बेचना ही है। कोई कस्टमर को अगर आपने हेल्प करा ना, आफ्टर गाइस 1 मंथ 2 मंथ के बाद, वो क्या पता वो अपने लिए सर्विसेज ना ले, लेकिन किसी और को रेफरेंस दे दे, कहेगा यार मनीष से लेना, ये बंदा बहुत बढ़िया है यार, मेरे को एक टाइम में बहुत हेल्प किया था उसने, उस टाइम पैसे भी नहीं लिए थे। जब तो ये बिल्कुल आपका काम रिजॉल्व कर देगा। और मेरे को ऐसे कई कस्टमर मेरे को मिले। अब कई लोगों को ये बिलीव नहीं होता है कि सर ऐसे कैसे, आप करो तो, हेल्प करो तो। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ। हम लोग जब क्लासेस देते हैं, हम लोगों का काफी सारा फ्री क्लासेस रहता है, तो जब वो बंदा आगे इनरोल करे या ना करे, जब वो पढ़ के जाता है ना, तो 10 लोगों को बताता है कि यार जिनमेट से क्लासेस कीजिए। अभी आप फ्री में क्लासेस कर रहे हो, लेट्स सीख ना यार, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप आगे के लिए बहुत सारी चीजें उसमें आप जाओ, नहीं करो, इनरोल मत करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को जो जिस फील्ड में नॉलेज है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में नॉलेज है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सर्व किया, बताया। आप करो या नहीं करो ना, आप 4 लोगों को बताओगे कि यार देखो, डिजिटल मार्केटिंग अगर जेन्युइनली सीखना है तो आप जेनमेट से जाकर कर लो। ठीक है, तो ये जो पर्पस है कि सॉल्व द प्रॉब्लम, तभी जाकर आप सेल कर सकते हो। सेल्स तो रखने का ही नहीं, पहले तो हेल्प टू पीपल, जो भी उनका प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो सेल्स इज नॉट डिफिकल्ट गाइस, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप उसको, 2 चीजें मैंने जो बताया, एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए और आपका जो है हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, तब जाकर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा। कॉन्फिडेंस लाओ। क्यों भाई, आप क्या कुछ गलत कर रहे हो क्या? आप पान मसाला बेच रहे हो क्या? आप क्या कहते हैं, वो कोई गैम्बलिंग वाला आप कर रहे हो क्या? किसी को बता रहे हो उसके बारे में, आप कह रहे हो कि नहीं ये इस पर खेलो, इस पर सट्टेबाजी लगाओ। अरे भाई साहब, वो लोग जब देखते हो, इतने बड़े एक्टर, एक्ट्रेस और क्रिकेटर जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको पान मसाला से लेकर गैम्बलिंग वाली चीजों के बारे में उनको बताने में एक सेकंड नहीं लगता है। पूरे पर्दे पर, हर जगह पर, टीवी, सिनेमा, हर जगह पर एडवर्टीजमेंट दिखता है। तो आपके पास इतनी खूबसूरत चीजें हैं, आप क्यों आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो? पहले तो यही मुझे नहीं समझ में आता है। आप क्या कुछ गलत चीजें प्रमोट कर रहे हो? इट इज अ सर्विस, और ये आज की डेट में इट इज अ VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज बन चुका है। ये माइंडसेट पहले क्रिएट कीजिए, तब जाकर एक्चुअल में जो है आपके कस्टमर बनेंगे। राइट नाउ गाइस, चलिए 2-3 चीजें और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऑफलाइन नेटवर्किंग एंड ऑल को डे बाय डे बढ़ाएंगे। लिंक्डइन अपने प्रोफाइल को बनाइए प्रॉपरली गाइस। सोशल मीडिया के ऊपर आप अपना खुद का प्रेजेंस, अपना स्ट्रांगली काम कीजिए। ऑनलाइन प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना पोर्टफोलियो, आप अपनी वेबसाइट, आप अपना सोशल मीडिया, इन सभी चीजों के ऊपर काम कीजिए। मैंने बताया ऑफरिंग समथिंग फ्री, थोड़ी चीजें फ्री में ऑफर कीजिए। एंड सो गाइस, प्रूफ वाया गूगल ड्राइव लिंक एंड पोर्टफोलियो या लिंक्डइन के जरिए आप अपना प्रूफ शेयर कीजिए कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये मेरा वर्क है। राइट, इस तरीके से। नाउ गाइस, प्राइसिंग हम लोगों ने उस पर भी डिस्कस करा, वो तो वहां पता चल जाएगा आपको मार्केट से भी। सो लेट्स सी द फ्रीलांसिंग माइंडसेट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग गाइस असाइनमेंट के ऊपर आएंगे, और मैं एक चीजें लास्ट में आपको बताऊंगा, पूरा फ्लो एक बार फिर से बताऊंगा, और उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को काम करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। और एटलीस्ट मुझे 2 चीजें तो चाहिए ही चाहिए। वन इज अ पोर्टफोलियो एंड सेकंड इज गाइस लीड बैंक। उसके बाद आप उसके कल होकर कॉल कर लेना, बट ये 2 चीजें तो मुझे चाहिए ही चाहिए, एनी कॉस्ट गाइस, किसी भी हाल में मेरे को चाहिए। ठीक है, आपसे, क्योंकि ये अगर नहीं बनाएंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट वाला चीजों में फिर मैं कंसिडर नहीं करूंगा। सिंपल, आप बनाओ ना, 50% बनाइए, 10% बनाइए, 20% बनाइए, बनाओ तो, एफर्ट्स तो लगाओ पहले। ठीक है,
सो बनाएंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं बनाओगे रिजल्ट नहीं आएगा, फिर बोलोगे अरे डिजिटल मार्केटिंग से कुछ नहीं होता, हमने जनमेट से भी कर लिया, हमने वहां से भी कर लिया, कहीं से कुछ नहीं होता फिर। ठीक है, यहाँ इतना कोई पुश नहीं करेगा, इतना कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा आपको। लिसन केयरफुली गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा एडोप्टेबिलिटी जो माइंडसेट है उसको लेकर आइए कि हमेशा एक जैसा आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। सो गाइस थोड़ा सा आप एडोप्टेबल बनिए, चीजों को लर्निंग को थोड़ा फास्ट कीजिए, एआई के ऊपर आपको फोकस करना होगा। आने वाला सेशन एआई के ऊपर भी है, एआई वाला सेशन बहुत मजेदार होगा, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद गाइस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। अब एक ही चीजों को क्रिएट करने में, एक ही कस्टमर का ग्राफिक्स है 4, अब उसी में आप 4 घंटे मत लगा दो। किसी और का अगर सोशल मीडिया भी ऑडिट करना है, उसको भी देखना है, तो उसके ऊपर भी काम करने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज कोई मजा नहीं आएगा फिर कि 200 रुपया के लिए पूरा दिन भर आपने दे दिया। तो चीजों को बैलेंस वे में लेकर चलना होगा, अपना शेड्यूल करना होगा, राइट, प्रायोरिटी टास्क को अपना देखना होगा, टाइम ट्रैकिंग टूल्स को देखना होगा, तब जाकर चीजें बेटर बन पाएगा। नाउ द थर्ड थिंग इसको इज दूसरी वाली सेल्फ है मोटिवेटेड। आप सबसे पहले यार सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आप तीसरी एक वाली दिन कितनी काम करते है? हो, बोलते हो रिजल्ट नहीं आया और हमारा डिग्रेस हो गया यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम लगे रहना पड़ेगा, 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने लगो। तो आपने चीजों को करने के लिए आपने जॉब करा, बिजनेसेस करा, लॉट्स ऑफ थिंग्स करा, डुबाया उठाया, बहुत कुछ करा आपने, तो आपने उसके में समय दिया, टाइम दिया। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये एकदम क्लियर रहिए। सो सेल्फ मोटिवेटेड भी रहिए, क्योंकि देखो सारे कस्टमर से अगर बात करोगे तो 100% हमेशा ऐसा नहीं कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं बढ़िया है बढ़िया है। कई मरतबा कस्टमर बोलेगा बहुत गंदा है, बहुत घटिया है, बर्बाद है, बेकार है, मेरा पैसा बर्बाद आपने कर दिया, मेरा टाइम आपने पास कर दिया, ऐसे ही रूडली बात करेंगे। तो उस टाइम आपकी मेंटल स्टेटस जो है एकदम शांत रहना चाहिए। नो वरी सर, मैं आपको फिर से इंप्रूव करके दे दूंगा, डोंट वरी सर, मैं आपको एक बार फिर से देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ बेटर। ठीक है, मैं अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं खुद पर्सनल लेवल पर इसको देखता हूँ। तो आप थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, कोई भी आपको लाइक कुछ भी बोलकर चला जाए तो डिमोरलाइज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर जब पहली बार मार्केट में आप काम करोगे तो ऐसा ही फीडबैक मिलेगा, एंड रेडी रहिए। आप अगर रिवॉर्ड चाहते हो ना, तो रिजेक्शन के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। सिर्फ रिवॉर्ड 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 सोचकर काम करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप अपने माइंड में रखो कि रिजेक्शंस मिलेगा और आई एम रेडी फॉर रिजेक्शंस, दैट्स इट। ये माइंडसेट अगर रहेगा गाइस, तो डेफिनेटली आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। अपग्रेड करते रहो, अपडेट करते रहो अपने आप को, और एजुकेट करते रहो, तभी जाकर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। वरना यूट्यूब पर गए, एक वीडियो देखा या 1 मिनट का इंस्टाग्राम का रील्स देखकर आप सोचते हो कि मोटिवेटेड हो जाएंगे, और फिर कल सुबह में वही फुस कहानी, कोई मतलब नहीं है। तो रील्स और यूट्यूब के वीडियो से जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने पता नहीं करा या नहीं करा, उसके बारे में पता नहीं, लेकिन वो मोटिवेशंस देने के लिए तो आते हैं। तो देखो यार, वहां से बेटर है ना कि आप अपने लाइफ का गोल बनाइए। अगर गोल बनाएंगे, उसके लिए काम करेंगे ना, तो सेल्फ मोटिवेशन खुद में ही आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग डे 10 में, डे 10 नहीं, डे 11 में हम उन सभी चीजों के ऊपर बातें करेंगे। लाइफ के ऊपर हम लोग डे 11 में बहुत डिटेल बातें करेंगे, डिसिप्लिन के ऊपर बातें करेंगे, ग्रोथ के ऊपर बातें करेंगे, टारगेट्स के ऊपर बातें करेंगे, 2006 आ रहा उसकी प्लानिंग के ऊपर बातें करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ है जो कि हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद गाइस आपको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए। जैसे आपने 30,000 रुपए अर्निंग करा, तो आपने 30,000 रुपए एक अकाउंट में रखिए, जब एंड ऑफ द मंथ हो तो ही उससे एक्सपेंड कीजिए, प्रॉपरली उसके ऊपर कैलकुलेशन करना होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि बी प्रोफेशनल्स। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोफेशनल नहीं रहोगे ना, तो लाइक अगर आप उसे फैमिलियर तरीके से अगर आप पेश आओगे ना, तो आपको कोई भाव नहीं देगा। ठीक है, और डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे क्या होगा कि आपका जो काम है वो लाइक वही हो जाएगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी चीज होगा। आप फ्रेंड फैमिली जोन में मत, बिल्कुल भी मत आइएगा। ठीक है, अदरवाइज वो आपके पैकेट पर सीधा वो असर पड़ेगा। फिर वही होगा कि अमित भाई कल पैसे दे दूंगा ना, सुमित भाई कल पैसे दे दूंगा ना। अच्छे से आइए पे कस्टमर के साथ, ऑलवेज बी पोलाइट गाइस। और जरूरी है यार ये सब चीजें, मैनर छोटे छोटे सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टसन में रहेंगे तो काम नहीं चलेगा।
कस्टमर्स के साथ ऑलवेज ऑलवेज अगर मिस्टेक है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको बेटर कीजिए। देखो, और एक चीज है हमेशा याद रखना, हाँ तो इधर प्रोफेशनल बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक चीज याद रखना यार, लाइफ में अगर कोई भी चीजें स्टार्ट करोगे ना तो आप मिस्टेक करोगे, एंड यही सबसे खूबसूरत बात है। आप जब शुरुआत करते हैं तो इसका साइन ही यही है कि आपसे मिस्टेक्स होंगे। मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। ये हमारे फिजिक्स के टीचर थे मिस्टर भीशी सर, वो बहुत पॉपुलर टीचर हैं, जाकर कभी सर्च कर लेना। तो वो हमेशा ये कौन कहते थे सा? कि मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो मोर प्रॉब्लम। स्टडी मोर जब प्रॉब्लम, आप पढ़ोगे ना मोर तभी स्टडी प्रॉब्लम मोर आएंगे। तो जस्ट प्रॉब्लम, सिंपल स्टडी सेम मोर रूल गाइस प्रॉब्लम, अप्लाई मोर होता है। प्रॉब्लम। जब आप वर्क करेंगे, ठीक है, जब आप वर्क करेंगे तभी आप मिस्टेक करेंगे। जब आप वर्क ही नहीं करेंगे तो मिस्टेक क्या खाक करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना है। सेम थिंग वही, ठीक है, सब चीजें कि सोए रहिए, रिजल्ट ही नहीं, कुछ नहीं है। क्लियर? सो यही है, लेकिन मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं करना है, बस इस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मिस्टेक हुआ इंस्टेंट देखिए कि क्या हुआ एक्चुअल में, क्या चीजें मैं कर रहा हूँ, क्या चीजें मैं कर रहा हूँ, राइट। तो वो उसको तुरंत फिर रिजॉल्व कीजिए। अगर अभी मैं तुरंत इंस्टेंट एग्जांपल्स दूं आपको कि इसको कैसे आप देख सकते हो, देखो अभी जब मैं 10 मिनट का ब्रेक दिया था तो वहां पर मेरा कैनवा में थोड़ा सा इशू आ रहा था, जहां पर हम लोगों का नेविगेशन वाला काम नहीं कर रहा था जो मैंने बनाया था। लेकिन मैं जैसे ही लंच ये 10 मिनट का ब्रेक हुआ तो मैं ब्रेक नहीं लेने गया, मैं तुरंत देख रहा था यार एक्चुअल में हुआ क्या अचानक से, ठीक है। तो मेरे को ध्यान पड़ा, अच्छा रे यार नेविगेशन वाला छूट गया, राइट। सो फिर मैंने तुरंत रिजॉल्व किया, पूरा तुरंत इंस्टेंटली, उसको मैं डिले नहीं करा, छोड़ा नहीं मैंने, और आप आए तो तुरंत मैंने नेविगेशन वाला आपको बताया। तो ये सारी चीजें जो आपको अगर ग्रो करना है मेरे दोस्त, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। देखो यार, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर हम लोग सेशंस को ओवर भी करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा जल्दी खत्म हो रहा, तो ये एवरेज एवरेज 4 घंटे का तो है, जैसे कल परसों कल वाला तो लगभग 5 घंटे गया था, ठीक है। चले, सो बेसिकली आज अभी जब मैं छोड़ूंगा तो अभी मैं आपको इंस्टेंटली कैसे टास्क करना है अभी भी आपको करना है, और उसके बाद कैसे करना है, फिर कल मॉर्निंग में कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं काटूंगा वो, मैं काटूंगा वो। हैं? सुनाओ गाइस, यस। सो बेसिकली एक अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ यार, इसको प्रैक्टिकली समझना, ठीक है। अभी मैंने लाइफ में देखो बहुत कुछ तो नहीं किया हूं, करना तो भी बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना है, और आप सबके साथ भी मिलकर बहुत बड़ा करना है। एक साथ मिलेंगे तो रिजल्ट बहुत तगड़ा आएगा, है ना। अगर हम एक हो जाए एक प्लेटफॉर्म पर, अब देखो अकेले मैं सोचूंगा कि अंबानी बन जाओ तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अगर हम सब मिल जाए ना और सब लोग एक प्लान करें कि कुछ बड़ा करते हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे। मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने इतने लाइफ में करा है, अभी जो एक कंट्री को भी मैं विजिट करके आया, चाइना, उसका एक्सपीरियंस अभी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। बेसिकली वो कितना आगे और कैसे काम कर रहा है, उसकी डिसिप्लिन से एंड ऑल, एक इंसान के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मैंने लाइफ में जब 2016 में 2016 में मैंने क्लास 10th क्रॉस किया, पास किया, और मैं आ गया था पटना, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, कोई ऐसा कॉन्वेंट स्कूल नहीं, कुछ नहीं। फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग बैकग्राउंड से, फादर नॉर्मल किसान ही कर रहे हैं, और खाना पीना के लिए भी मतलब लाइक कि अगले दिन क्या बनेगा इस तरीके वाला कंडीशंस था। उसके बाद जो 12th एंड ऑल हमने करा वो प्रॉपरली बोर्ड, ये जो है बिहार बोर्ड से हमने कंप्लीट करा। उसके बाद मैं काम पर लग गया, अपने बिजनेसेस पर लग गया था, धीरे धीरे काफी सारे बिजनेसेस करे। लगभग मैंने 4-5 तो बिजनेसेस मैंने डुबाए प्रॉपर, ठीक है, लाख मतलब लाखों रुपए हमारा डुबा है बिजनेस में। अच्छा खास बात यह है कि वो बिजनेसेस में जो मैंने पैसे डुबाए थे, इनिशियली तो मैंने अपने पेरेंट्स का डुबा दिया था, टोटल 35,000 रुपए उन्होंने भेजा था, सब बर्बाद हुआ। लेकिन बीच में मैं जो कमाया वही मैंने डुबाया था। साथ ही साथ मैंने 3-4 जॉब करे प्रॉपरली, रियल एस्टेट से लेकर करियर काउंसलिंग से लेकर, राइट, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी हमने काम करा है।
वो सैनिटाइजर एंड ऑल वाला, जब गवर्नमेंट वाला ये कोविड चल रहा था तब। तो ये मैंने काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन एक चीज है जो सबसे खास रहा कि आप लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होते हैं। तो लाइफ में सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो 2-4 चीजें यहां से क्लियर निकल कर आए। सबसे पहले कि आपको गाइस एक चीजों पर इनिशियली फोकस्ड रहना पड़ेगा। अगर आप फोकस्ड नहीं है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज है गाइस, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा कि आप लगातार 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 उस चीजों को करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। एंड कहते हैं यार कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आप सोचोगे कि अभी सेशन कर लिया, अब अगले महीने बाद ये चैप्टर को उठाऊंगा, तो कुछ नहीं होना। रेगुलर थोड़ा 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 काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। नाउ गाइस द थर्ड थिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जो है आपका डिसिप्लिन। आपको बहुत हाई डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। अगर क्योंकि देखो आज डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आज अगर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है ना, मैं कहता हूँ यार इंडिया में इतने अपॉर्चुनिटीज है, मैं पूरा इंडिया पूरा खाली है, पूरा इंडिया खाली है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अदर कंट्री, मैंने जो बताया कि चाइना को मैं विजिट करके आया, तब मैं ये बता रहा हूँ